कन्हैया, इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, एक अलग तरीके का हुजूम है, क्या एक अच्छा संदेश क्या देने की कोशिश चुनाव? इस यात्रा का एक ही संदेश है कि बिहार के सभी लोगों को, सबको शिक्षा, सबको काम और बिहार के हर व्यक्ति को बराबर का आत्मसम्मान मिले, यही इस यात्रा का उद्देश्य है, यही इस यात्रा का संदेश है। चूंकि आप मच गए हैं, लेकिन ये सवाल है कि आपके जरिए कांग्रेस एक फ्रेश शुरुआत कर रही है, एक दोबारा शुरुआत कर रही है और कन्हैया 2.0 है ये कहा जाता है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस देश के आज़ादी के आंदोलन के गर्व से निकलता है और कांग्रेस पार्टी विचारों की पार्टी है, व्यक्ति और चेहरा ये मायने नहीं रखता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से बिहार की ज़मीन में है, बिहार के इतिहास में है, बिहार के गांव-गांव में है, लोगों की स्मृतियों में है, लोगों की चेतना में है, यादों में है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के विचारों को लेकर के संविधान की रक्षा के लिए, लोगों के बुनियादी सवालों के लिए सड़कों पर उतरती रही है। ये उसी सिलसिले में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाली बात है। अब एक सीधा सवाल है कन्हैया, ये कहा जा रहा है कि कन्हैया इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो कांग्रेस का चेहरा होंगे। नहीं, वो तो पार्टी आती है, पार्टी सिंबल देती है, लेकिन अभी हमारा फोकस इस यात्रा पर है। इस यात्रा के जरिए बिहार के नौजवानों की जो उम्मीद है, उस उम्मीद को हम पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में बिहार के लोगों के मुद्दों की गूंज हो। और अगर टिकट मिलता है तो लड़ेंगे चुनाव? देखिए, पार्टी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो अनुशासित हैं तो पार्टी उनको जो भी ड्यूटी देगी कर्तव्य की तरह उसका निर्वहन उनको करना चाहिए और मैं कोशिश करता हूं कि पार्टी के द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को। कांग्रेस ने जो मुद्दा चुना है पलायन का, रोजगार का, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आरजेडी पहले से ही सरकार को घेरती आ रही है। क्या इस यात्रा में तेजस्वी शामिल होंगे? देखिए, ये यात्रा बिहार के युवाओं की यात्रा है। जो लोग भी पलायन को रोकना चाहते हैं और बिहार का गौरव, बिहार को वापस कराना चाहते हैं, तमाम लोग जो है इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अभी यात्रा शुरू हुई है। वो एक शेर है ना मीर की, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, फिर देखो आगे आगे होता है क्या। महागठबंधन का हिस्सा है आप, महागठबंधन का हिस्सा है अभी भी आप, और महागठबंधन के तहत क्या बाकी दलों के नेताओं को, सिर्फ कांग्रेस नहीं, अब बाकी नेताओं को भी शामिल करना चाहेंगे? ये बड़ी यात्रा है आपकी। ये यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा है और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का मास फ्रंट है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो टेक्निकली कांग्रेस पार्टी ये यात्रा नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन और छात्र संगठन इस यात्रा को कर रहे हैं और ये यात्रा बिहार के नौजवानों की यात्रा है। तो इसको गठबंधन और बाकी चीजों से ना ये जुड़ा हुआ है, ना जोड़ने की जरूरत है। आपके अकेले इस यात्रा में आने से खलबली मची हुई है, आपको इस बात का अंदाजा है? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं सोचता। 14 तो ये चूंकि कार्यकर्ताओं में इस वक्त आपको चूंकि भीड़ ज्यादा है, इस वजह से स्थिति जो है वो नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त कन्हैया ने ये साफ किया है कि कोई भी आए उसको इस यात्रा में जो शामिल होने के इच्छुक है वो आ सकता है। हालांकि नाम नहीं लिया, क्या कांग्रेस की तरफ से, कन्हैया की तरफ से आमंत्रित किया गया है बाकी दलों को, इस पर भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको यात्रा की तस्वीर दिखाऊं, आपको उदय भानुचिप नजर आ रहे होंगे, कृष्णा लवरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो कि लगातार इस यात्रा को लेकर मुखर हैं, वो नजर आ रहे हैं। और आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि 70 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी चुनाव में, जब सीट शेयरिंग में बात हुई थी 2020 में, जिसमें 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। और ये एक बड़ी वजह मानी गई कि महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना पाई। हालांकि अभी भी कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है और कन्हैया कुमार के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश, क्या कन्हैया इस बार चुनाव लड़ेंगे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस सीट शेयरिंग में कितनी सीटों को लेकर बार्गेन करती है, तमाम बातें हैं। लेकिन इस वक्त चुनावी साल में भितिहरवा आश्रम से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत कन्हैया कुमार ने की है। और देखिए, ये एक
क्या आपको नजर आएगा उन कार्यकर्ताओं का जो एक उम्मीद के तौर पर इस यात्रा को देख रहे हैं? और ये आपको तमाम वो कार्यकर्ता नजर आएंगे ढोल नगाड़े के साथ, साथी जो है वो कांग्रेस के जो कि आज कन्हैया के साथ निकले हुए हैं। और ये तस्वीर एक आपके सामने, और क्या ये यात्रा 14 अप्रैल तक कन्हैया पूरी कर पाते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त बेतिहरवा आश्रम से नौकरी दो पलायन रोको की शुरुआत कन्हैया के नेतृत्व में, और उदय भानु शिव और कृष्णा लावरू भी साथ में नजर आ रहे हैं। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज बेतिया।